कि कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। तो भगवान भोले बाबा सती को लेकर सत्संग में पहुंचे। महात्मा जी ने जब भगवान भोले बाबा को आता हुआ देखा, एक पात्र में जल लेके आए। भगवान भोले बाबा के चरण बंदन किए, पैर पखारने लगे। उसके बाद में भोले बाबा से कहा है, हे त्रिलोकीनाथ, कैसे आगमन किया बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो भोले बाबा कहने लगे, हम तुम्हारे पास में कुछ आस लेके आए। कौन सी आस? आप हमें राम कथा सुना दीजिए। लेकिन सती को अभिमान हो गया, सती को अभिमान हो गया। और अभिमान क्यों हुआ कि ये क्या कथा बात गई है, तो मेरे पति के पैर छू रहे हैं, ये हमारे पति के पैर पखार रहे हैं। तो सती को अभिमान हुआ। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को कथा सुनाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, केवल महेश का नाम आया, शंकर जी का। शंकर जी ने कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। 2-4 दिन रहे भगवान भोले बाबा। उसके बाद में कुंभज ऋषि से आज्ञा लेने के बाद में जब वहां से चले, तो भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपने हमें राम कथा सुनाई, और कथा बहुमूल्य होती है, कथा का कोई मूल्य नहीं होता, कथा की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, आप क्या लेना चाहते हो बताओ। तो कुंभज ऋषि भगवान शंकर से बोले, हैं प्रभु, तुमने जिन श्री राम की कथा सुनी है, उन श्री राम की ही भक्ति हमें दे। पात्र समझकर भगवान शंकर ने महात्मा जी को श्री राम की भक्ति दे दी। श्री राम की भक्ति दे दी। भगवान शंकर जब चले सती को साथ लेके, तो रास्ते में मुलाकात हुई किनसे? भगवान राम से। भगवान राम को देखा किसने? शंकर जी। ये बात कब की है? त्रेता की। त्रेता की बात है। 14.5 वर्ष की अवस्था में राम की शादी हो गई थी सीता के साथ। शादी के बाद में 12 साल 3 महीने के बाद राम का वनवास भी हो गया था, सीता जी का हरण भी हो गया था। दशरथ जी संसार छोड़ के चले गए थे। बताया कि गंगा से पार आ चुके थे, और श्री दशरथ मरण हो गया था। बताया गंगा से पार आ चुके थे,
यानी दशरथ जी का मरण हो गया था, सीता जी का हरण हो गया था। सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी। भगवान श्री राम सीता के वियोग में वन वन में तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, पर सीता हरण हो गया। सीता के वियोग में राम लक्ष्मण वन वन में भटक रहे थे। लता पताओं से पागलों की तरह से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछ रहे थे, हे लता पताओ तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? हे वन के पशु पक्षियों तुमने जनक नंदिनी को देखा है? तुम देखी सीता भगवान राम सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे हैं। इधर सती को साथ लेके शंकर जी आगे बढ़ रहे थे। सीता सीता चिल्ला करके श्री राम जी शोर मचाते हैं। इधर राम सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे। शंकर जी ने जैसे राम को देखा तो शंकर जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के श्री राम को प्रणाम करने लगे, जय हो प्रभु तुम्हारी। और राम की लीला देख के शंकर जी बड़े खुश भये, बारे प्रभु आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम न हो। आप तो पशु पक्षियों से ऐसे पूछ रहे हो जैसे सीता यहीं पर बैठी हो। तुम्हारी लीला बड़ी विलक्षण है। हाथ जोड़ के सर झुकाए रहे। और जो सती ने देखा तो सती सोचने लगी, हमारे पति तो देवों के देव महादेव हैं, महादेव की पत्नी मिली है हमारे पति को। अरे इंसानों की बात छोड़ो, देवता भी हमारे पति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये उल्टा काम कैसे हो गया? हमारे पति ये जरा से बच्चों के सामने हाथ जोड़ के झुक रहे हैं, ये क्या हुआ? सती ने कहा, प्रभु किसे प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा बोले, सती ये साधारण जरा से बच्चे नहीं हैं जिन्हें तुम बच्चा समझ रही हो, ये विष्णु के अवतारी हैं, श्री राम हैं। छोटे भैया शेषा अवतारी लक्ष्मण हैं,
तो ये वन वन में काय को भटक रहे हैं। इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। सीता की खोज में ये वन वन में भटक रहे हैं। प्रभु की अवतारी है, तो क्या इन्हें ये नहीं मालूम हमारी सीता को कौन ले गया? मालूम तो सब कुछ है सती, लेकिन भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, इनका भेद कोई समझ न पाए। भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने के लिए। सती बोली ये पृथ्वी का भार क्या हटाएंगे, ये अपने सर का भार नहीं हटा पाए। ये सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे हैं और तुम कह रहे हैं तो अवतारी है। बोले बाबा बोले सती अवतारी है, मेरी बात मानो। कि रमते ही रोम रोम में भगवान वही है, कि भासते ही सूर्य सोम में श्री राम। भगवान शंकर कहने लगे सूर्य चांद में जो प्रकाश है वो इन्हीं का है, मिट्टी के कड़कड़ में जो बांस है इन्हीं का है। कभी राम बन के आए कभी श्याम बन गए, कभी राम बन के आए कभी श्याम बन गए। लाखों करोड़ों दुखियाओं के काम बन गए। अरे भासते सूर्य सोम में श्री राम वही है, भासते सूर्य सोम में भगवान वही है। कि भासते ही सूर्य सोम में श्री राम वही है। अति संदेह तो के न जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो जैसे भी जानो वैसे भगवान की परीक्षा ले लो। और सती से जब कहा तो सती बोली हाँ परीक्षा बस ले जाऊंगी, बिल्कुल ले जाऊंगी। तो राम लक्ष्मण जिस रास्ते से गुजर रहे थे भोले बाबा बोले तुम जाओ परीक्षा ले आओ, और तब तक हम इस वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। अब सती राम के आगे आगे चली, आगे आगे कैसे परीक्षा ले। तो सती सोचने लगी ऐसो करें कि सीता के वियोग में वन वन में भटक रहे, और क्यों न हम सीता बनना। तो नकली सीता बन के और राम के आगे आगे चलने लगी। कौन? सती। और ये 201 रुपए श्रीमान अनिरुद्ध यादव, ललित यादव और अनुभव यादव ये जितेंद्र के सुपुत्र हैं, जिन्हीं के माध्यम से जो हमारा आना हुआ। भगवान इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे, लंबी आयु परमात्मा प्रदान करे इन बच्चों को, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। अगली सीता बनके राम से आगे आगे चलने लगी। अब देखो पहली गलती तो सती ने यहीं पर कर दी, क्योंकि सीता तो राम के पीछे चलती है, लेकिन सती नकली सीता बनके राम से आगे आगे चल रही है।
और खैर सती को दोष ना है, समाज में 3 तरह की पत्नियां हैं। परीक्षित महाराज, आज के समाज में 3 तरह की पत्नियां हैं। धर्म पत्नी, पत्नी और वाइफ। ये 3 तरह की पत्नी बताई गई। धर्म पत्नी कौन सी है? धर्म पत्नी तो वो है पति आगे आगे चलता है, धर्म पत्नी पीछे पीछे चलती है। नार तो वही जो नार नीचे को नवाए चले, धीरे चले, हौले बोले, 8 पहर सहे हर लाचारी को। पति कोड़ी हुए कलंकी चाहे धनहीन हो, पति को सुखी रखने के लिए अपने शरीर पर कष्ट उठाना जानती है, वो पतिव्रता नारी है। पति के सुख दुख में जो पत्नी साथ देती है, वो सुशील नारी है। तो पति आगे आगे चले, पत्नी सर झुका के पति के पग चिन्हों पर पैर रख के चले, वो है धर्म पत्नी। पत्नी किसे कहते हैं? जो कंधा से कंधा मिला के चलती है बराबर में, वो है पत्नी। वाइफ कौन सी है? बाजार करवावे के लेवाए जाओ तो बटुआ टांग के तुम तो जाई दुकान पे उच्चे रह गए, बे पहुंची 4थी दुकान पे। रास्ता और बताती जाती है, देखो हम बात दुकान में मिले, ठीक है। तो बे वाइफ। वही दशा है सती की कि सीता राम के पीछे चलती हैं, लेकिन सती राम की रास्ता रोकने के लिए आगे आगे चली, नकली सीता बनके। के आगे बढ़ के पर रास्ता में बे बन गई सीता नारी। रास्ते से राम लक्ष्मण जाए, वही रास्ता रोक के बैठ गई सती। राम लक्ष्मण सती के पास